हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल जाकिर अब्बास। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज मैं जाकिर अब्बास आपके लिए जो न्यूज़ लेकर आया हूं, ये न्यूज़ संबंधित है उन सभी कर्मचारियों से जो राज्य तथा केंद्र सरकार के अधीन आने वाले किसी भी सरकारी विभाग में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। साथियों, आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने आया हूं और बताने आया हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार किस प्रकार आपके फ्यूचर को सिक्योर करने जा रही हैं। चलिए साथियों, मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले उन सभी साथियों से जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अब आपके लिए एक साथ डबल ऑफर आने वाला है। जो साथी अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं या जिनकी जॉब लगने वाली है, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको मिलने वाला है ओपीएस का सुनहरा गिफ्ट। क्या है ये ओपीएस, जान लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से, और मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एनपीएस एंड ओपीएस। ओपीएस और एनपीएस में क्या डिफरेंस है, जिसके चलते न्यू पेंशन स्कीम के तहत 2004 के बाद जो भी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती है उसको न्यू पेंशन स्कीम के आधार पर ही अपॉइंटमेंट दिया जाता है और उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के सारे बेनिफिट नहीं दिए जा रहे थे, जिसके चलते उन्होंने जगह जगह अपनी रैलियां की, अपने अधिकारों के लिए उन्होंने आवाज उठाई और इस आवाज को उठाने में सबसे अहम योगदान रहा है एनएमओपीएस का। और अन्य संगठनों ने जहां जहां उनसे हो सका अपने अधिकारियों तक अपनी आवाजें उन्होंने बुलंद की और आज उन्हें सफलता मिली है। और उन्हीं के साथ साथ साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, अभी फिलहाल एक राज्य राजस्थान के अंदर वहां के मुख्यमंत्री श्री विधानसभा के अंदर तो उन्होंने ये बड़ी खबर जिसने पूरे चुनावी माहौल में हलचल मचा दी, उन्होंने ये बड़ी खबर अनाउंस की कि देखिए अब राजस्थान सरकार अपने सभी कर्मचारियों को 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उनको देने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम का सुनहरा तोहफा। और आपका अब फ्यूचर यानी कि रिटायरमेंट के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर रहने वाली है। जैसा कि अभी प्रेजेंट में आप अपने ऊपर गर्व महसूस करते हैं, उसी प्रकार आप अपना फ्यूचर भी जब रिटायरमेंट हो जाएगी उसके बाद भी आप किसी के मोहताज अब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी अब आपको पेंशन की पूरी गारंटी, वो भी एक फिक्स पेंशन के साथ और अन्य बेनिफिट जो मिलेंगे। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ साथियों, देखिए अभी तो केवल और केवल राजस्थान सरकार ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि वह अब प्रोवाइड करने वाले हैं ओपीएस अपने सभी कर्मचारियों को, और इसी की तर्ज पर अब मांग उठ रही है छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि वो भी बहुत जल्द इस संबंध में एक बहुत बढ़िया न्यूज सभी कर्मचारियों को देने वाले हैं। और यहाँ पर साथियों, आपको जैसा पता है कि अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं, तो यूपी के भावी उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी ये वादा कर दिया है कि देखिए हमारी सरकार आते ही हम ओपीएस अपने राज्य में लागू कर देंगे। यही बात हरियाणा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा सरकार के अंदर भी, हरियाणा राज्य के अंदर भी चल रही है, और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने यह वादा किया है कि या तो आप जो अभी करंट में सरकार है वो ओल्ड ओपीएस को लागू कर दे, अन्यथा हम जब सरकार में आएंगे तो हम सभी को ये सुनहरा तोहफा देने वाले हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, देखिए आपको पता चल गया कि राजस्थान में लागू कर दिया गया, झारखंड में बात चल रही है और हरियाणा में बात चल रही है, महाराष्ट्र को लेकर इसके लिए बात चल रही है। तो यहाँ पर राजस्थान की तर्ज पर अभी सभी सरकारें इस लाइन पर आने वाली हैं और इसमें सीधा सीधा फायदा हो रहा है उन सभी सरकारी कर्मचारियों का जो गवर्नमेंट में नियुक्ति पा चुके हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे हैं और 2004 के बाद उनकी नियुक्ति हुई थी। 2004 के बाद जिनकी नियुक्ति हुई थी उनको एनपीएस मिल रहा है साथियों, मगर अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि सभी राज्य इस राह पर चल देंगे और अपने सभी कर्मचारियों को ये सुनहरा तोहफा वो देंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक सबसे ज्यादा जरूरी जो अहम बात है वो ये बताना चाहता हूँ साथियों कि देखिए जो अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए सचेत रहते हैं उनको देर से ही सही मगर उनका हक जरूर मिलता है। एनएमओपीएस के द्वारा जितने भी यहाँ पर संघर्ष किए गए, आज उनकी सफलता हमें दिख रही है और हमें हार कभी नहीं माननी चाहिए। यदि आप अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सचेत नहीं रहेंगे तो आपका अधिकार, आपके हक आपसे छीन लिए जाते हैं। जैसा कि 2004 में उस समय की सरकार ने
केंद्र सरकार ने ये कानून पारित कर दिया था और 2004 के बाद होने वाली सभी सरकारी नियुक्तियों में एनपीएस लागू कर दिया था और उन कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस से वंचित कर दिया था कि अब हम इस पेंशन स्कीम को बंद कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं और अच्छे से समझ लेते हैं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ओपीएस एंड एनपीएस। आखिर ये कर्मचारी जो एनपीएस के तहत नियुक्ति पाए थे वो इसका विरोध क्यों कर रहे थे और ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर ऐसे क्या क्या बेनिफिट हैं जिनसे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा सिक्योर होने वाला है। साथियों अंत तक बने रहिएगा और देखिए आपके लिए इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि सभी तक ये न्यूज आसानी से पहुंच सके और सबको पता चल सके कि जो कर्मचारी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं अब उनका भविष्य किस प्रकार बदलने वाला है, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं और जो अभ्यर्थी अभी तैयारी कर रहे हैं सरकारी जॉब की उनको पता चलने वाला है कि देखिए अब आपको रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बात करते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए अब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आपको मिलेगा जीपीएफ गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड का जो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलने वाला है ये केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम में ही दिया जाता है। न्यू पेंशन स्कीम में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाती है कि आप अपनी रिटायरमेंट तक एक निश्चित या आपकी जितनी दिल की आपकी इच्छा करती है अपनी स्वेच्छा से एक अमाउंट पर मंथ आप उसमें जमा करते रहिए और जब आपकी रिटायरमेंट होगी तब तक आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और सारा का सारा अमाउंट आपको इंटरेस्ट फ्री कर दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये जीपीएफ आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। आपके फ्यूचर के लिए एक फंड जो जमा हो रहा है आपको रिटायरमेंट के टाइम पर विद इंटरेस्ट पे किया जाता है। एनपीएस में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ एनपीएस के अंदर आपकी सैलरी में से 10% आपके डीए प्लस बेसिक पे का डीए और बेसिक पे को मिलाकर उसका 10% यहाँ पर काट लिया जाता है पर मंथ न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत। और अब जब ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी जाएगी यहाँ पर इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आपको एक निश्चित अमाउंट देना ही पड़ेगा, आपकी सैलरी में से डिडक्शन करवानी पड़ेगी आपको, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपकी इच्छा है तो करिए, अदरवाइज नो नीड टू डिडक्ट एनी अमाउंट फ्रॉम योर सैलरी, आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ अभी करंट में 10% तो एनपीएस में काटा जाता है एम्प्लॉय की सैलरी का और एम्प्लॉय यानी कि गवर्नमेंट उसमें 14% आपके डीए प्लस बेसिक पे का 14% गवर्नमेंट देती है। तो टोटल मिलाकर पर मंथ आपका 24% आपके एनपीएस अकाउंट में सेव कर दिया जाता है। आगे बात करता हूं मैं डीए की। देखिए आफ्टर रिटायरमेंट न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस में किसी प्रकार का डीए की कोई बढ़ोतरी यानी कि महंगाई भत्ते के रिगार्डिंग कोई बढ़ोतरी नहीं है साथियों। मगर ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी जो भी पेंशन फिक्स कर दी जाएगी उसके अंदर डीए हर 6 महीने के बाद बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि आपकी पेंशन जहां पर रुकी है वो एक निश्चित अमाउंट यानी कि फिक्स अमाउंट नहीं है, जो वेरिएबल आएगा डीए में वो आपकी सैलरी में यानी कि आपकी पेंशन में उतना ही इंक्रीज कर दिया जाएगा हर 6 महीने के बाद। तो ये बड़ा बेनिफिट है डीए जो आपको मिलने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत। और देखिए साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ वेतन आयोग का जो बेनिफिट मिलता है, जैसे अभी 7वां वेतन आयोग चल रहा है जिसके तहत आपकी सैलरी बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जब आपकी पेंशन फिक्स कर दी जाएगी जो भी आपका अमाउंट रहने वाला है उस पर वेतन आयोग का कोई इफेक्ट नहीं रहता। परंतु ओल्ड पेंशन स्कीम में यहाँ पर वेतन आयोग का जो भी चेंजेस आएंगे वो लागू किए जाएंगे आपकी ओल्ड पेंशन पर भी। हर 10 साल में इसको चेंज किया जाता है और ये लागू होगा हमारे ओल्ड पेंशन पर भी। तो एक डीए का बेनिफिट, वेतन आयोग का बेनिफिट ये दिया जाता है केवल और केवल ओल्ड पेंशन स्कीम में। और ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बड़ा बेनिफिट है जो लगभग 16.5 महीने की सैलरी दी जाती है एज ए ग्रेचुटी के रूप में। ग्रेचुटी के जो अदद है यानी कि ग्रेचुटी की जो आइटम है जो दी जाती है आपको 16.5 महीने। देखिए जब आप रिटायर होंगे तो लगभग आपकी जो भी सैलरी रहेगी लास्ट पे उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है 16.5 महीने का मानदेय जो लगभग 10 से 15 लाख के बीच में होता है मिनिमम, यदि आप
एज ए गेस्ट यदि आप एज ए टीचर वर्क कर रहे हैं तो वो अमाउंट आपका रहने वाला है 15 से 20 लाख। यदि आप किसी 4th क्लास में या उससे नीचे वाले पद पर कार्यरत हैं तो ये 10 लाख तो कम से कम फिर भी बैठता है साथियों। न्यू पेंशन स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, बाद में 2016 में इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। आगे मैं बता देना चाहता हूं, देखिए इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर कोई भी फैमिली सपोर्ट नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। मगर ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर यहाँ पर आपको एक फिक्स अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है और आपकी फैमिली को पूरी सपोर्ट दी जाती है, एक पेंशन दी जाती है। आपके वाइफ को या आपके बच्चों को एक पेंशन भी, जब तक वाइफ जिंदा है उनको पेंशन मिलती रहेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में आपकी फैमिली पूरी तरह सिक्योर है। ओल्ड पेंशन स्कीम में न्यू पेंशन स्कीम से फैमिली का कोई लेना देना नहीं है साथियों। टैक्सेबल अमाउंट, देखिए जो भी आपको पेंशन दी जा रही है ओपीएस के तहत, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स है ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है ये। मगर एनपीएस के अंदर जो भी आपको पेंशन दी जाएगी वो टैक्सेबल है। अब ये क्या, देखिए एक तो आदमी रिटायर है, पहले पेंशन मिल रही है उसको, हाफ मिल रहा है, उसमें अपने जीवन यापन करना है और उसमें भी टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट नई पेंशन स्कीम में। तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिल रहा है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत। देखिए यदि आपको लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, जीवन है, कभी भी ऐसे खर्चे आ जाते हैं कि हमें लोन की रिक्वायरमेंट है, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आप अपने जीपीएफ पर लोन ले सकते हैं। परंतु एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ऐसी कोई भी सुविधा आपको प्रदान नहीं की जाती है। विड्रॉ की बात कर लें, जब आप निकासी करेंगे अपने अमाउंट की जो आपने जीपीएफ में जमा किया है या अन्य मदों में, तो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर इस प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। केवल और केवल विशेष मौकों पर ही, और वो भी पूरे आपकी सर्विस के अंदर केवल 3 बार आप इसको विड्रॉ कर पाएंगे एनपीएस में। बहुत शर्तें हैं, बहुत टेढ़ी खीर है जो बहुत आसानी से नहीं मिलती है। परंतु ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर 3 साल के बाद आपका जो भी अमाउंट आपने जमा किया है अपने जीपीएफ में, आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, उस पर लोन भी ले सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूं मेडिकल अलाउंस की। तो देखिए साथियों, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस के अंदर आपको फुल्ली मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होने पर पूरा मेडिकल का खर्चा गवर्नमेंट द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। मगर न्यू पेंशन स्कीम के अंदर ऐसी कोई सुविधा किसी प्रकार की नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में कितना भारी डिफरेंस है। आखिर क्यों ये कर्मचारी बार बार मांग कर रहे थे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, हम न्यू पेंशन स्कीम में खुश नहीं है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, एक सरकार ने इस पेंशन को लागू कर दिया है और आगे ये सभी सरकारें चुनावी माहौल में अपनी सरकार को बचाने के लिए ये प्रोवाइड करा रही है। और आप एक दिन ये आएगा कि पूरे देश में ये ओल्ड पेंशन स्कीम दोबारा से लागू कर दी जाएगी। तो आप सभी जो भी सरकारी कर्मचारी बनने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी न्यूज़ है साथियों। आपका फ्यूचर सिक्योर किया जा रहा है। यहाँ पर हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपना मोटिवेशन देते रहना साथियों, ताकि हम और आगे आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि सभी लोग जागरूक हो सकें, अपने हक अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें और ज़्यादा संगठित होकर अपनी इस मुहिम को आगे और ज़्यादा प्रभावी रूप से क्रियान्वित करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।